हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ कटिंग की जो ग्रुप्स में और व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। वह न्यूज़ कटिंग है, उसकी हेडलाइन है वह है कि क्या अब अग्निवीर की तर्ज पर रखे जाएंगे शिक्षक वीर। ऐसी ही न्यूज़ कटिंग वायरल हो रही है बैंक एग्जाम्स के बारे में कि अग्निवीर की तर्ज पर रखे जाएंगे बैंक वीर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। ये खबर बिल्कुल फर्जी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि किसी भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करी है। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से ही शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक कार्यरत हैं। जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और जो आपका जूनियर स्कूल होता है उसमें अनुदेशक कार्यरत हैं। तो ये लोग भी आपके एडहॉक बेसिस पर रखे जाते हैं। 11 माह की सैलरी मिलती है। ऐसा प्रावधान है नियमावली से कि हर 11 माह बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक परंपरा ऐसी बन गई है कि उन्हीं को रिन्यू कर दिया जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। और इन्हें 11 माह का मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। ना जिसमें डीए जोड़ा जाता है ना एचआरए। बिल्कुल फिक्स होता है मानदेय, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। जबकि हम वेतन की बात करें तो वेतन हर साल बढ़ता है। वेतन में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपका डीए बढ़ता है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। एचआरए बढ़ता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, जो आपका घर किराए पे लेते हैं उसका अलाउंस मिलता है। तो ये सब चीजें आपकी बढ़ती हैं जो डीए है, तो इसलिए आपकी वेतन बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है। जबकि जो एडहॉक बेसिस पे होते हैं उनका मानदेय नहीं बढ़ता है। तो हमारे शिक्षा विभाग में पहले से ये लोग कार्यरत हैं, शिक्षा मित्र साथी और अनुदेशक साथी। आप सभी बीएड और डीएलएड साथी फर्जी अखबारी न्यूज पर कोई भी ध्यान ना दें और ना व्याकुल लें। ये सब चीजें सनसनी फैलाने के लिए करी जाती हैं कि जैसे एक बार अग्निवीर सेना में भर्ती हो गए तो ऐसे ही उन्होंने बैंक की खबर निकाल दी, नर्सिंग वालों की निकाल दी, टीचर्स की निकाल दी, जबकि ऐसी किसी बात की कोई पुष्टि नहीं करी गई है। अभी बेसिक शिक्षा में निपुण भारत अभियान चल रहा है। इसके तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो सभी शिक्षकों को प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। प्री प्राइमरी जो अभी आपका आंगनवाड़ी चलता था, इसी को अब बालवाट का नाम दे दिया गया है और प्री प्राइमरी भी इसे कह रहे हैं। जो कक्षा 1 के पहले की क्लासेस होती हैं, जैसे अंग्रेजी माध्यम में आपने देखा होगा प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यहाँ पे 4 साल का होता है आपके प्राइवेट और अंग्रेजी स्कूलों में। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा विभाग है, यहाँ पर यह किया गया है 3 वर्ष का। जो आंगनवाड़ी है, जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं वह आपकी आंगनवाड़ी में रहेंगे। 6 साल बाद जब 6 साल के हो जाएंगे, कक्षा 1 में उनका प्रवेश हो जाएगा। तो जो प्री प्राइमरी है उनके भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो हो सकता है कि बड़े स्तर पर प्री प्राइमरी के लिए जो बालवाटिका शिक्षक हैं या आंगनवाड़ी शिक्षक हैं या आंगनवाड़ी सहायिका जो अभी कार्य कर रही हैं, उनकी बड़े पैमाने पर भर्ती की जाए। आंगनवाड़ी की जो महिलाएं या सहायिकाएं हैं उनकी वेतन होती है 3000 रुपये, उनका मानदेय होता है 3000 रुपये प्रति माह। तो हो सकता है कि उनके बारे में न्यूज कटिंग चल रही हो, लेकिन आपके प्राइमरी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इस चीज से एक प्रभाव जरूर पड़ेगा। जब बड़े स्तर पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की एडहॉक बेसिस पर, संविदा बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तीनों एक ही चीजें, जब बड़े स्तर पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी तो हो सकता है कि भविष्य में प्राइमरी में थोड़ी भर्तियां कम हो जाएं, क्योंकि यहाँ से जब स्तर अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर कम लोगों की जरूरत पड़ेगी प्राथमिक स्तर पर। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि भविष्य में आने वाले 5 सालों के बाद जब इनका काम हो जाएगा अच्छे लेवल पर, आंगनवाड़ी या जो बाल वाटिका है, प्री प्राइमरी है, तब हो सकता है कि भविष्य में प्राथमिक की भर्ती कम हो जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। आने वाले 2-3 साल में आने वाली 1-2 जो भर्ती होंगी उनमें कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी यही सलाह दूंगा। लगभग अभी 22-22.5 लाख लोगों ने यूपी टेट का एग्जाम दिया था जो हुआ था, और पहले से भी लोग पास हैं। तो इस बार हो सकता है कि लगभग जो इतने बैचेस हो गए हैं 4 साल के बीएड के, डीएलएड के, और बीएलएड भी इसमें शामिल होगा जो आपका 4 साल का कोर्स है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि लगभग मेरा अनुमान है कि 12 से 14 लाख कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं वह आपका सुपर टेट का एग्जाम देंगे। तो जो सुपर टेट का एग्जाम होगा वह बिल्कुल आप उसको हलवा ना समझें, वो एक अच्छे लेवल का एग्जाम होगा। उसकी मेरिट भी हाई जाएगी, कट ऑफ भी बहुत अच्छा होगा। एग्जाम का लेवल जब अच्छा होगा तो कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाएगी। बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि अगर आपके दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भी ना पढ़ें। आपका कंपटीशन आपके चारों तरफ जो 100-200 लोग हैं उनसे नहीं है। आपका कंपटीशन है उन 12-14 लाख लोगों से जो आपका एग्जाम देंगे। उसी पर जो शिक्षा मित्र साथी हैं उन्हें इस भर्ती में मौका मिलेगा। उनकी मेरिट या जो उनका गुणांक है पहले से बहुत हाई है, क्योंकि उन्हें 25 नंबर का जो मार्जिन मिलता है, 25 गुणांक का उन्हें मार्जिन मिलता है।
तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी से आप अपनी तैयारी अच्छी कर लें, धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो विषय हाई वेटेज के हैं आपके, करंट अफेयर्स, गणित, CDP, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये 3 सब्जेक्ट, और आपका भाषा में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसको आप बहुत अच्छा कर लें। इन पर अगर आप कमांड कर लेंगे तो 100 नंबर आपके 120 नंबर हो रहे हैं यहाँ पर। करंट अफेयर्स के 30, मैथ के 20, भाषा के 40, ये हो गए आपके 70 और 90, और आपके 30 नंबर हो गए आपके CDP, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल। इन 5-6 सब्जेक्ट से आपके 120 नंबर हो जाएंगे, तो आप अभी से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बना के चलेंगे जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और रही बात सुपर टेट के हैंड रिटन नोट्स की, यदि आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के जो सारे 14 सब्जेक्ट हैं उनके हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, एक और चीज चल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में, आउटसोर्सिंग, जो न्यूज कटिंग चल गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो न्यूज वाले हैं, जो अखबार वाले हैं, आपका प्रिंट मीडिया है, वह ऐसी खबरें निकाल देता है कि भैया आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब भर्ती की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो सबसे ज्यादा यूज करता है वह है आपका स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग। आपने देखा होगा अभी कोविड महामारी जब थी, कोविड पैंडेमिक, उसमें यूपी के जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग के हैं वो टीचर्स आपके कोविड केयर सेंटर में लगा दिए गए थे। इसमें क्या करना पड़ता था, कॉल पर बात करनी होती थी कोविड पेशेंट से और उनका डेटा मैनेज करना पड़ता था कि कितने लोग कोविड से रिकवर हो गए हैं, उन्हें जो दवाइयां बताई जा रही हैं, कोविड किट प्रोवाइड की जा रही है, उसका क्या डेटा है, वैक्सीन कितने लोगों को लग चुकी है। अभी वैक्सीनेशन की बात करें तो जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ था ग्रामीण स्तर पर, उसमें टीचर्स को एम्प्लॉय किया गया था, तो उसमें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन रही बात एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन आपका सतत 12 महीने चलने वाला काम है। इसमें क्या होता है कि आपको बच्चों को लगातार पढ़ाना पड़ता है। आउटसोर्सिंग जब किसी दूसरे विभाग से की जाएगी तो वह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, और वैसे भी ये खबर फर्जी है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बस यही एडवाइस करना चाहता हूं कि फर्जी न्यूज पर ध्यान ना दें, आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। इतना वेट आपने किया है तो थोड़ा सा वेट और कर लें। उम्मीद यही है कि आप सबके साथ न्याय होगा, बड़े पैमाने पर भर्ती आएगी, आप लोग सम्मिलित होंगे और सब कुछ समय अनुसार, नियम अनुसार होगा। बस आप पेशेंस रखें, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। और जो भी यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि भर्ती अब आएगी, कोई भी आप इस पर ध्यान ना दें। जब भी भर्ती आएगी आपके पोर्टल पर, आपकी वेबसाइट पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़पेपर के माध्यम से चीजें आपको खुद पता चल जाएंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। तो बार बार उस चीज पर ध्यान ना दें। आप ये सोचें कि अभी 7 दिन बाद अगर एग्जाम हो जाए आपका सुपर टेट का, तो आप क्या तैयार हैं? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं, आपने 10 से 15 टेस्ट सीरीज घर पर प्रैक्टिस कर ली है, आपका रिवीजन 2 से 3 बार हो गया है। अगर इन तीनों क्वेश्चंस के आपके उत्तर हाँ आ रहे हैं तो मैं मान सकता हूं आप भर्ती पर बात करें कि भैया भर्ती आ जाए। अगर इनके आंसर्स आपके नो हैं, इन तीनों पर सही टिक नहीं लग रहे हैं, तो आप पहले तैयारी कर लो, भर्ती तो आएगी। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद।